हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टीपीए पे तीसरा लेक्चर है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था सेक्शन 3 में मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों ही चीजें देखी हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में मूवेबल प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन दी हुई नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की दी हुई है, लेकिन हम लोगों ने दोनों चीजें ही देखी थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ना वो लेक्चर देखा हो तो वो देख लीजिएगा। चलिए तो ये बताइएगा कि मेंटेनेंस अलाउंसेस क्या है, मूवेबल है कि इमूवेबल है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने क्या कहा था। इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है जो प्री में आता है कि अंडर टीपीए इंस्ट्रूमेंट मीन्स यस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अटेस्टेड क्या होता है, बताइए भाई। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि अटेस्टेड क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, बताइए। अटेस्टेड मतलब होता है, अगर अटेस्टेड मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें दो विटनेसेस ने, या टेस्टिंग विटनेसेस भी कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसमें दो विटनेसेस ने साइन किए हों, इसलिए कि एक एविडेंस तैयार हो जाए कि ये जो इसका एग्जीक्यूशन हुआ है वो ड्यू एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्या अटेस्टेड का मतलब होता है कि उस टाइप के डॉक्यूमेंट जिसमें दो विटनेसेस ने साइन किए हों, कम से कम दो विटनेसेस ने साइन किए हों, जिससे ये पता चल जाए ये, या वो विटनेसेस उसको एक्नॉलेज कर सकें कि वो जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो ड्यू एग्जीक्यूशन हुआ है, उसमें मतलब कोई झोल ओल नहीं है, किसी टाइप का फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड का इस्तेमाल नहीं हुआ। बस इतनी छोटी बात है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसकी कब जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए ए है बी को अपना व्हाइट हाउस गिफ्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपना व्हाइट हाउस गिफ्ट करना चाहता है। तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को, अब देखिए ये क्या मैं, ये है गिफ्ट डीड। क्या है, गिफ्ट डीड। चलिए क्यों बनाई मैंने, आपको समझाने के लिए। क्या होता है, अगर ए बी को व्हाइट हाउस गिफ्ट करना चाहेगा, आप आगे पढ़ेंगे कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होती है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब गिफ्ट का केस है, इसलिए इसमें अटेस्टेड भी कराना पड़ेगा। ये दो चीजें आपको इसमें करानी पड़ेंगी। क्या क्या, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर गिफ्ट 100 रुपए से ज्यादा का होता है, उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक, अब ये गिफ्ट का केस है, गिफ्ट करना चाहता है, इसलिए अटेस्टेड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ए बी के पास जाए, ए बी को जब गिफ्ट करना जाएगा तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ए को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, वैसे तो ये ट्रांसफरी है। कौन है, ट्रांसफरर, सॉरी ट्रांसफरर है। ठीक है, और ये ट्रांसफरी है जिसके पास प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेंट। चलिए ठीक है, इसको एग्जीक्यूटेंट कहेंगे। ए को जो प्रॉपर्टी दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटेंट कहेंगे। तो अब जब बी को गिफ्ट करना चाहेगा तो गिफ्ट डीड के लिए उसे कितने लोग चाहिए, पहला तो एग्जीक्यूटेंट, एक तो वो खुद जाए, एंड ट्रांसफरिंग जिसको प्रॉपर्टी देना है। ठीक, और कौन चाहिए, और हमारा चाहिए हाँ 2 विटनेसेस, एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 विटनेसेस,
ठीक, अब या तो टाइपिस्ट हो या राइटर हो, ठीक है, जो भाई एग्जीक्यूट जो गिफ्ट डीड बनाएगा वो भी तो चाहिए, ठीक है, टाइपिस्ट या राइटर, ठीक है। और चौथा क्या है, कौन चाहिए, सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन होगा कौन करेगा, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार भी चाहिए। इतने लोग चाहिए, ठीक है, इतने लोग हमें चाहिए इसके लिए। तो देखना क्या है हमें, देखना हमें ये है कि इसमें गिफ्ट डीड में किस किसके साइन होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटेंट, सबसे पहले एग्जीक्यूटेंट साइन करेगा, ठीक, फिर कौन करेगा, ट्रांसफरी, जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, ठीक, फिर विटनेस वन, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, ठीक, 2 विटनेस चाहिए ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो तो 3 कर लो यहाँ पर। अब या राइटर या टाइपिस्ट जिसने ये गिफ्ट डीड तैयार की है उसके भी साइन होंगे, और फिर सब रजिस्ट्रार। काफी जगह साइन होते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पेज पे सैंपल के तौर पे याद रखने के लिए, ये सारी चीजें भी काम आएंगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एक गिफ्ट डीड पे कितने लोगों के साइन होते हैं, एग्जीक्यूटेंट के, ट्रांसफरी के, विटनेस के, दो विटनेस होंगे, ठीक है, तो इन सब लोगों के साइन होते हैं। चलिए, तो और कुछ है, और तो कुछ नहीं है, और हमें ये देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अटेस्टेशन क्या होता है, इतना आप समझ में आया ना, अटेस्टेशन क्या होता है, बताइए भाई, अटेस्टेशन क्या होता है। अटेस्टेशन मीन्स टू साइन a document attestation means to sign a document as an evidence of its due execution। यही तो सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन होगी। पढ़िए आप लोग, बताइए भाई। ठीक है, क्या होगा अगर आपसे कोई पूछे अटेस्टेशन क्या होता है, तो अटेस्टेशन मीन्स टू साइन ए डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ऑफ इट्स ड्यू एग्जीक्यूशन, कि एक एविडेंस तैयार हो जाए कि इसका एग्जीक्यूशन ड्यू हुआ है, सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या, इसका मतलब कि इसका एविडेंस में बहुत अच्छा खासा रोल होगा। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग सोचे, इसका एविडेंस में बहुत अच्छा खासा रोल है। सेक्शन आप लिख लीजिएगा, रीड विद सेक्शन 68 से 71 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है, वो केसेस बताते हैं ये, कि अगर हमें कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, तो आप उसके अटेस्टिंग विटनेसेस को ले आइए, ठीक है। तो 68 में ये दिया हुआ है, आप लोग चेक करिएगा। उसमें ये भी दिया हुआ, अगर अटेस्टेड विटनेस मर जाएं, 69 में, 70 में, सब में ये सब चीजें कंडीशन दी हुई हैं। अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर दे, अटेस्टिंग विटनेस आए ना, इन सब चीजों में कैसे कैसे वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, ठीक है। तो एक एविडेंस के लिए, ठीक है, कि इसका ड्यू एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, अब क्या इसके बाद हम लोग क्या देखें, अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है। क्या देखते हैं, पर्पस। देखिए, एक लीडिंग केस है, नोट कर लीजिएगा, कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंशीधर मोहंती, ठीक, ये लीडिंग केस है। इसमें क्या हुआ था, 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, पर्पस बताया था कि अटेस्टेशन का पर्पस क्या है। पर्पस क्या बताया था, उन्होंने कहा था अटेस्टेशन का मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट द एग्जीक्यूटेंट
टू प्रोटेक्ट दी एग्जीक्यूटेंट। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? इस चीज से कि टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करें? दैट द एग्जीक्यूशन नॉट डन बाई एनी फोर्स, undue influence, और फोर्स, undue influence और फ्रॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका पर्पस बताया था तो केस का नाम है कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंशीधर मोहंती, जिसमें क्या बोला था 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसका पर्पस बताया था कि अटेस्टेशन का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? पहला, टू प्रोटेक्ट द एग्जीक्यूटेंट, एग्जीक्यूटेंट को प्रोटेक्ट कर सकें किस चीज से कि जो एग्जीक्यूशन है कहीं फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के द्वारा तो नहीं हो रहा है। फ्री विल है ना उसकी, समझे कि नहीं? अपनी इच्छा से ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इस केस में देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ए बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं ये बी फोर्स के साथ तो नहीं, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए तो नहीं, या फ्रॉड करते हुए तो नहीं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी गिफ्ट करा रहा है। इसलिए हम लोगों ने 2 विटनेसेस को ले लिया, ठीक है, जो ये बात एश्योर करेंगे कि अपनी इच्छा से ही प्रॉपर्टी दे रहा है कि नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब क्या हम लोग रह जाता है, अब इसके एजेंशियल्स भी देखने पड़ेंगे। ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये मेंस में भी आता है और एकेडमिक्स में भी आता है, और इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे आएंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। तो एजेंशियल्स क्या है? एजेंशियल्स ऑफ अटेस्टेशन क्या है? पहला और सबसे जरूरी, ठीक है, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अलग कर देते हैं, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर ओनली इन 3 केसेस, इन 3 केसेस में ही अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। कौन से 3 केसेस? पहले तो गिफ्ट, ठीक है, बी आपका मॉर्टगेज, ध्यान रखिएगा, सी विल। सिर्फ इन 3 टाइप के ट्रांजैक्शन में, किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी हो, या किसी को मॉर्टगेज करनी हो, या किसी को विल लिखना हो, इन 3 में ही अटेस्टेशन रिक्वायर होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इसमें से अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर किसमें नहीं होता है या किसमें होता है। उसमें सेल भी लिखा होगा, लेकिन सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। ठीक है, आपने घर पे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देखे होंगे, ठीक है, रजिस्ट्री देखी होगी, उसमें विटनेसेस के साइन होते हैं, लेकिन टीपीए में, सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। ठीक है, क्या है? सेल में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट ईयर ही उत्तराखंड जुडिशरी में ये क्वेश्चन आया था, पेपर उठा के देखिएगा। क्या आया था कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किस किस में रिक्वायर होता है? तो गिफ्ट, मॉर्टगेज और विल। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन 3 में ही अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। पहली कंडीशन ये है, एसेंशियल कंडीशन। अब जब भी अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हो तो एटलीस्ट साइन बाई 2 विटनेसेस। जब भी अटेस्टेशन की बात होगी कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 हुआ तो अटेस्टेशन नहीं माना जाएगा। कम से कम 2 लोग चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़े हम लोग। ये पहली एसेंशियल कंडीशन हो गई, और भी लिखनी पड़ेंगी हमें। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया ना आप लोगों ने? समझ में तो आ रहा है ना?
टीपीए में वो सारी चीजें कवर करेंगे जिसमें प्री या मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कम से कम 90% टीपीए पढ़ना है हम लोग को और अच्छे से तैयार करना है। चलो देखते हैं भाई दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है, निकालें इसी में से। Each of witnesses A see the executant sign or thumb impression अभी देख लेंगे, पहले लिख लेते हैं, सब समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि कभी आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, कभी भूलेंगे भी नहीं। See some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant. Presence and by the direction of the executant. एग्जीक्यूटेंट लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अगर किसी में भी कोई दिक्कत आए तो फिर आप वो देख लीजिएगा सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 से ही मैं ये एसेंशियल कंडीशन लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उसे देख के। रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर। घबराने की जरूरत नहीं, अभी सब समझा दूंगा, ठीक है। और समझ लास्ट रह गया, क्या है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। क्या है भाई, टेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। चलिए अब हम लोग इसके एजेंशियल देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला एजेंशियल क्या है कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 चीजों में रिक्वायर होता है। कौन से डॉक्यूमेंट में बताइए? यस, गिफ्ट, मॉर्गेज और बिल, ठीक है। इन 3 चीजों में अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। अब जब भी अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात होगी तो उसका मतलब आप समझ जाइए, एटलीस्ट साइन बाई 2 विटनेसेस, कम से कम 2 लोगों के साइन हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। पहली बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, ईच ऑफ विटनेसेस, दोनों विटनेसेस अगर 2 हैं तो दोनों ही विटनेसेस सी द एग्जीक्यूटेंट साइन और थंब इम्प्रेशन टू द इंस्ट्रूमेंट। विटनेस देखे, क्या देखे? एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए, ठीक है। ये विटनेस एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखें, दोनों ही, ठीक है। चलिए यही तो बोल रहा है ना, सी द एग्जीक्यूटेंट साइन और थंब इम्प्रेशन। अगर थंब इम्प्रेशन लगाए तो थंब इम्प्रेशन लगाते हुए देखे टू द इंस्ट्रूमेंट। बी
see some other person sign the instrument in present and direction by the executant. दूसरे जो ट्रांसफरी है उसको भी विटनेसेस देखें क्या साइन करते हुए, जैसा कि एग्जीक्यूटेंट उसे बता रहा हो। ठीक है, दोनों ही विटनेसेस। तीसरी बात, रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट ए पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। वो एक्नॉलेज करें कि एग्जीक्यूटेंट ही अपने साइन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये एक्नॉलेज भी करें, दोनों ही विटनेसेस के साथ है ये। चलिए, इतनी बात हो गई। अब तीसरा क्या है, लेकिन अटेस्टेड विटनेसेस भी जो साइन करें वो एग्जीक्यूटेंट के सामने करें। ठीक है, विटनेसेस भी साइन करें एग्जीक्यूटेंट के सामने करें। लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि दोनों विटनेसेस एक साथ साइन करें। कहने का मतलब है कि एक आध घंटे का गैप या एक आध दिन का भी गैप हो सकता है। विटनेसेस का दोनों का एक साथ साइन करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट तैयार करा रहा था, मैंने दो विटनेसेस को बुलाया, एक विटनेस आ गया है तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे सामने साइन कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने साइन कर दो। अब जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस एक साथ आके ही साइन करें। ठीक है, लेकिन दोनों विटनेसेस को, एग्जीक्यूटेंट को और ट्रांसफरी के साइन करते हुए देखना जरूरी है। साइन काफी जगह होते हैं पेपरों में। ठीक है, सब रजिस्ट्रार भी अपने सामने साइन कराता है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन भी होता है, लेकिन दोनों विटनेसेस का एक साथ साइन करना जरूरी नहीं है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये सेक्शन में ही दिया हुआ है। इसी के आगे पढ़िए आप, इसके आगे, बट ईच ऑफ होम हैज साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। ये हो गई बात। उसके आगे, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेसेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम। इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस एक साथ प्रेजेंट हों। इतनी बात समझ में आई। और इंस्ट्रूमेंट से विटनेसेस का ये जो होगा, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी रिक्वायर्ड। कोई पर्टिकुलर फॉर्म भी नहीं, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपना अटेस्टेशन कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब तो अब क्या रह गया, अब एक चीज और पूछ दी जाती है, इसको मिटा देते हैं। क्या पूछ दी जाती है कि विटनेसेस कौन बन सकता है। ठीक है, हु कैन बी ए विटनेस, विटनेस कौन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, एक्सेप्ट द पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एग्जीक्यूटेंट और ट्रांसफरी, इनको छोड़ के, एग्जीक्यूटेंट एंड ट्रांसफरी, इन दोनों को छोड़ के, एनी पर्सन हु इज मेजर और साउंड माइंड, जो भी आदमी मेजर और साउंड माइंड होगा वो विटनेस बन सकता है। ठीक है, कौन नहीं बन सकता, एग्जीक्यूटेंट नहीं बन सकता, ट्रांसफरी नहीं बन सकता। क्यों, कॉमन सेंस ही बात है। अरे भाई, एग्जीक्यूटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये अटेस्टेशन लाए हैं हम। अब अगर बी आपसे फोर्सफुली एज ए एग्जीक्यूटेंट साइन करा लेगा तो वो एज ए विटनेस भी साइन करा लेगा आपसे, इसलिए आपके साइन नहीं माने जाएंगे एज ए विटनेस। और बी तो फोर्सफुली काम करा ही रहा है तो इसे भी हम विटनेस नहीं मानेंगे। तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी विटनेस बन सकता है। तो क्या टाइपिस्ट भी बन सकता है, तो क्या सब रजिस्ट्रार भी बन सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है, क्या टाइपिस्ट या राइटर जिसने ये सेल गिफ्ट डीड तैयार की है, क्या राइटर जिसने ये गिफ्ट डीड तैयार की है, क्या वो एज ए विटनेस साइन कर सकता है, या सब रजिस्ट्रार जिसने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, साइन किया है, क्या वो एज ए विटनेस इसको साइन कर सकता है। तो क्वेश्चन है यस, आंसर है यस, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर टाइपिस्ट एज ए विटनेस साइन करेगा तो ये डुअल रोल प्ले करेगा, वो एज ए विटनेस यहाँ पर भी साइन करेगा और एज ए टाइपिस्ट यहाँ पर भी साइन करेगा। ठीक है, अगर सब रजिस्ट्रार अगर एज ए विटनेस साइन कर रहा है तो एज ए विटनेस भी वो साइन करेगा और एज ए सब रजिस्ट्रार भी साइन करेगा। ये डुअल रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये सब रजिस्ट्रार और राइटर या टाइपिस्ट भी
विटनेस का काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डुअल रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों जगह साइन करने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है, अटेस्टेशन आपका कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इससे आसान और क्या करेंगे भाई। चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम। रजिस्टर में तो कुछ है नहीं, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड है। तो इसमें कुछ अटेस्टेड टू द अर्थ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में। एक्शनेबल क्लेम, देखिए एक्शनेबल क्लेम या तो हम लोग यहाँ पढ़ लें या हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ लें, ठीक है, देखते हैं, दोनों जगह देख लेंगे। और ए पर्सन टू हैव नोटिस, मतलब नोटिस तुम लोग को पढ़ना है, नोटिस में एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।